माँ, बस थोड़े दिन की बात है, उसके बाद मेरा राज है। कैसी है? मैं बढ़िया हूँ। अरे तेरे झुमके तो बहुत सुंदर है। अरे अभी लेके आए थे एग्जीबिशन से, सरिता में गए थे ना। हाँ, तो मुझे नहीं लेके गई। तेरे रो टाइम का है, बिजी है अभी पूरी। लेकिन क्या है ना, आजकल अगर मैं शॉपिंग पे आ जाऊँ ना तो नेहा अकेली पड़ जाती है, इसलिए मेरा मन नहीं होता। और देख नेहा, देखो मेरे फ्रेंड्स आए हैं। नमस्ते। खुश रहो। हेलो बेटा, कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ माँ। और थोड़े दिन की बात है, फिर तो मेरा ही राज है। तुमने कुछ कहा? आंटी, मैं सोच रही थी आप मेरी शादी में नहीं आए ना? हाँ नहीं आई थी मैं शादी में। उस टाइम मेरे भांजे की शादी थी जयपुर में। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, आप लोग बातें कीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता लेके आती हूँ। अरे सरिता, तेरी बहू तो बहुत सुंदर और सुशील है। नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी है, इतनी पढ़ी लिखी है, समझदार है। जब से रमेश दुबई गया है, पूरे घर को संभालती है, मेरा ध्यान रखती है, जरा सा भी उसको घमंड नहीं है। बहुत अच्छी है मेरी बहू। तो ये दुबई कब जा रही है? अरे क्या बोलूं, आजकल करते करते रमेश ने 2 साल लगा दिए। देख सरला, या तो इसे दुबई भेज दे या राजेश को बुला ले। क्या कि रिश्तों में खटास पड़ते देर नहीं लगती है। तू सही कह रही है सीमा, कोशिश तो मैं भी यही। क्या अभी तो ये अच्छी है, लेकिन जब चिढ़ने लगेगी ना तो फिर क्लेश होने लग जाएगा घर में। हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही हमारा बहुत क्लेश हो रहा था, पर अब सब ठीक है। और आई बस चलते हैं, सब लोग चलते हैं। आ रही है ना, रुको ना। नहीं और कभी, बस और कभी। आज नेहा बेटा, नाश्ता रहने दे। ठीक है माँ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाय। हेलो नेहा, तेरा फोन है। माँ, मैं काम कर रही हूँ किचन में, आप देख लीजिए ना कौन है। हाँ, मैं कर लेती हूँ। हेलो, हाँ रमेश बेटा। हाँ, नेहा किचन में काम कर रही है, मैं तेरे से बाद में बात कराती हूँ। अच्छा सुन, उससे तो तू बाद में बात करना, पहले मेरी बात सुन। हाँ रमेश बेटा, देख या तो तू नौकरी छोड़ के दुबई की घर आ जा, नहीं तो नेहा को ले जा। मुझसे उसकी तकलीफ देखी नहीं जाती। ये 2 साल की दूरी कोई मजाक है? दिन ब दिन वो छीज रही है, सूख रही है। क्या करूं मैं उसका? मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती। अच्छा ऐसा है माँ, चलो ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है बेटा, मैं बाद में तेरी नेहा से बात करा लेती हूँ। ओके माँ। बाय। अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। माँ, चाय? पर मैंने तो नहीं मंगाई बेटा, मुझे नहीं चाहिए। आपका वक्त हो गया माँ, भूल गए? माँ, क्या हुआ? आप ठीक तो हो? पता नहीं, 2-3 दिन से बहुत खांसी हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हे भगवान, कहीं वो दवाई का असर? डॉक्टर अंकल के पास भागना होगा मुझे तो। हेलो, हाँ रोहन। हाँ पापा। बोल बेटा, फोन किया था? अरे पापा, मैंने फोन आपको इसके लिए किया था। हाँ। आपने मुझे बोला था शादी कर लो। हाँ। तो मैं आपसे पूछूं पापा, शादी में कुल कितना खर्च होता है?
खर्चा? हाँ शादी में तो कितना खर्चा आता है बेटा, क्या मालूम, मैं तो अभी तक चुका रहा हूँ। कितने साल हो गए मुझे तो। अरे पापा, अरे ऐसी बात है तो पापा क्या शादी करना जरूरी है? है क्या बोल रहा है? अरे ऐसी बात है तो क्या शादी करना जरूरी है पापा? जरूरी नहीं है ना बेटा, क्या जिंदगी में कोई खुशियाँ ही सब कुछ थोड़ी है? अरे पापा आप तो रहने दो यार। अच्छा पापा ये बताओ, नहीं मम्मी ने यह कहा है कि कल मेरे लिए लड़की देखने जाना है। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है। तो पापा आप भी मेरे साथ चलो ना पापा। नहीं नहीं बेटा, तुम लोग ही जाओ, मेरा तो पहले से एक बार डिसीजन गलत हो चुका है। तुम ही जाओ। अरे पापा धीरे बोलो, मम्मी बाजू में बैठी है। अरे मरवाएगा तू, रख फोन। ठीक ठीक पापा। हाँ नेहा, क्या प्रोग्रेस है, कैसा चल रहा है? डॉक्टर अंकल, हाँ। मुझे आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। अरे इतनी घबराई हो क्यों? कूल, क्या हुआ? डॉक्टर अंकल, आपने जो दवाई दी थी ना हाँ, मुझे, हाँ। वो मम्मी को असर कर गई और अब उसको डाइल्यूट करने के लिए आप कोई दूसरी दवाई दे दो डॉक्टर अंकल। दूसरी? लेकिन क्यों, क्या हो गया अचानक से? डॉक्टर अंकल, हाँ। अब मैं नहीं चाहती कि मेरी सासू माँ को कुछ भी हो। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ डॉक्टर अंकल, हाँ। मेरी माँ से भी बहुत झगड़े हुए हैं, पर मैं अपनी माँ समझ के भूल जाती थी। और मेरी सास अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जी डॉक्टर अंकल, और इसलिए हाँ। आप ये बाकी की दवाई आप रख लो, मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई नेहा तूने। दरअसल मैं भी यही चाहता था, और मुझे तो नेहा पता था कि एक दिन तुम खुद वापस मेरे पास आओगी। क्या मतलब? मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ, ये जो मैंने दवाई दी ना, हाँ। ये कोई वो वैसी दवाई नहीं है जो तुम समझ रहे हो। ये तो जनरल विटामिन की दवाई है। विटामिन की हाँ, दवाई? जो अच्छी हेल्थ के लिए उनको दी थी मैंने। लेकिन हाँ। डॉक्टर अंकल, उनको हाँ। खांसी आ रही है कुछ दिनों से, उसका क्या? अरे खांसी तो बस ऐसे ही अभी बदलते मौसम का असर है। मेरे को लगा इसीलिए तुम घबरा गई हो ज्यादा। हाँ वो कोई डरने की बात नहीं है, उसके लिए मैं तुम्हें एक दवाई दे देता हूँ, खांसी वासी सब भाग जाएगी, ठीक है डॉक्टर अंकल। है ना? ये लो दवाई, एक गोली 2 दिन दे देना, ठीक हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर अंकल। ओके। एक बात है, हाँ। आपने हमारे रिश्तों को बचा लिया डॉक्टर अंकल। लेकिन नेहा, एक बात तुम भी समझ गई होगी कि ये जो इतने दिनों तक जो तुम्हारा झगड़ा फसाद हुआ है, इसकी मुख्य कारण यही था कि तुम्हारी सोच और सास की सोच में बहुत फर्क था। जी डॉक्टर अंकल, है ना? बहुत फर्क। और जैसा मैंने बताया वैसा तुमने किया, तो तुम्हारी सास का और तुम्हारे बीच में प्रेम वापस से बढ़ गया, और अब सब ठीक हो गया, कोई घबराने की बात हाँ नहीं है। डॉक्टर अंकल, अब सब ठीक हो गया है। बस आगे भी इसी तरह अपने रिश्ते को संभाले रखो और एंजॉय द लाइफ। थैंक यू डॉक्टर अंकल, थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो आपने देखा किस तरह से सास बहू के इस किस्से में, नेहा के साथ बहू किस्से में, वैसे मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे पास इस सब किस्से आते रहते हैं। जनरली जो इस तरह के किस्से होते हैं उसकी जो मुख्य वजह है वो है परस्पर सोच का ना मिलना, आपसी एक दूसरे की भावनाओं को ना समझना। क्योंकि और परिवार में तो आपस में अगर प्रेम, प्यार, आपसी विश्वास और सेवा भावना है तो बिगड़े हुए रिश्ते में भी फिर से मधुरता आ सकती है। और रिश्तों में तो मधुरता भगवान के घर से दी हुई स्वाभाविक रूप से होती है। जरूरत है तो केवल हमें उनको समझने की।
इसके पीछे सारे जनों का हाथ है, प्रत्यक्ष रूप से फ्रंट में ये टीम है। प्रत्यक्ष बिहाइंड द सीन में जो इम्पोर्टेंट होते हैं बहुत ज़्यादा, संजय भाई चौहान एंड इनकी म्यूजिकल सारी टीम, वीडियोग्राफी, डिजिटल सपोर्ट, संजय भाई आइएगा, इनके मार्गदर्शन ने, इनके दिग्दर्शन ने इस पे 4 साल लगा दिया संजय भाई। रात दिन इन्होंने मेहनत की है मेरे साथ में और हमारे साथ में। 1 महीने से ये प्रयास चल रहा है, राइट फ्रॉम स्क्रिप्ट राइट किया था। सिर्फ मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ से मलेशिया जा रहा था 5 घंटे की फ्लाइट में, मुझे जो फाइनल थॉट आया मैंने वो लिखना किया और बाद में इम्प्रूवमेंट होते गए, कारवा बढ़ता गया और सफलता चुनती गई। लेकिन इससे सिर्फ हमको प्रेरणा ये मिली है कि अगली बार में हम और प्रैक्टिस करके आपके सामने आएंगे, समाज के बच्चे और जुड़ेंगे। मैं सबका आपको हृदय से अभिवादन करता हूँ और धन्यवाद।